दोस्तों, एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। मई 2025 की मैं बात करूं तो इस फ्लेक्सी कैप फंड में 5,326 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। तो आखिर क्यों इस फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं और वो कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है जहां पे इन्वेस्टर का विश्वास काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। चलिए, सब कुछ होगा इस वीडियो में। उससे पहले कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड जहां पे इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं और पैसा डालने के चलते इस फ्लेक्सी के फंड का अगर मैं यूएम साइज की बात करूं तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का इसका यूएम साइज हो गया है। अब जब इतना बड़ा यूएम साइज हो गया तो क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर यहां पर भर भर के पैसा डाल रहे हैं, तभी तो इसका यूएम साइज बड़ा हो रहा है। तो फ्लेक्सी कैप, अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में सबसे बड़ा यूएम वाला फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आपको पता लग गया होगा कि किस फंड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। इस फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। आप यहां पर मैं वीडियो को शुरुआत में ही बता दिया कि मई के महीने में इस फंड में जो इनफ्लो देखने को मिला है वो 5,000 करोड़ से ऊपर का इनफ्लो देखने को मिला है। तो आखिर क्यों इस फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ते जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि जब से ये फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ है तब से इन्वेस्टर को कंसिस्टेंसी लगातार रिटर्न बना के दे रहा है। आप ऑल टाइम की रिटर्न देखोगे तो ये 20% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो एक तो पुराना फंड है और लगातार रिटर्न बना के दे रहा है, इसलिए इन्वेस्टर को काफी ज्यादा इस फंड पे विश्वास हो रहा है और बढ़ चढ़ के इस फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, इस फंड के बारे में कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई यहां पर ये नहीं है कि आपको इसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जब भी अपने लिए फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करें तो आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस करके ही अपने फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। यहां पर कोई एडवाइस नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मई 2025 का डाटा आया था जिसके आधार पर यहां पर इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में आखिर कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है, आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि सर, जेम फ्लेक्सी कैप फंड सही है या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, बताइए सर कौन सा? देखिए, अगर मैं इन दोनों फंड के बारे में बात करूं तो दोनों का दोनों फंड ही सही है। दोनों फंड ही 2013 में लॉन्च हुए थे और दोनों फंड का यहां पर आप बात करोगे तो 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 12 साल में दोनों फंड यहां पर अपने कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में सही कौन है? तो दोनों फंड ही सही है। अब आपको यहां पर देखना है कि आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपके लिए कौन सा फंड फिट बैठता है और वैसे ही फंड का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। चलिए, अगर मैं इस दोनों फंड के डिटेल में बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड का जो यहां पर रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग है। जेम फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो यहाँ पर 4 स्टार की रेटिंग है। दोनों फंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो पारंपरिक में 1,000 से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और जेम फ्लेक्सी के फंड में 100 रुपये से भी आप SIP कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड में 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है
और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 0.49% का एक्सपेंस रेशियो है। तो खर्चे के मामले में तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड कम खर्चे में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले लेता है। चलिए अगर हम रिटर्न की बात करें तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 12.2% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि मैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करूं तो -4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब 1 साल में जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड गिरा है वो बहुत जोरदार गिरा हुआ है और 1 साल में भी 4% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर जब बाजार में रैली होता है तो रिटर्न तो ज़्यादा बनता है, लेकिन जब गिरावट होता है तो उस समय ज़्यादा गिरावट भी जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो पारंपरिक में यहाँ पर 25.9% का रिटर्न है और यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो 29.9% का रिटर्न है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं पारंपरिक में 27% का शानदार रिटर्न है और वहीं पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में भी 28% का रिटर्न है। तो रिटर्न आसपास ही देखने को मिल रहा है। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न की बात करूं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पारंपरिक में 20% का शानदार रिटर्न है और यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 17% का रिटर्न 17.9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख लिए कि 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर ऑल टाइम की बात करो, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न बेहतर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर आप चाहते हो कि इन दोनों में से किस फंड का सिलेक्शन करें तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आप अपने लिए यहाँ पर दोनों फंड में कोई भी एक फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। कि आपको कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड इन दोनों में से अच्छा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो अपना राय रखा कि इन्वेस्टर का विश्वास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के प्रति ज़्यादा बढ़ रहा है और इस फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं।